बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपके सामने ज़कात की अहमियत, ज़कात की फ़जीलत और ज़कात अदा ना करने वालों के सिलसिले में जो वाइदात आई हैं इंशाअल्लाह मैं वो आप हज़रात के सामने बयान करूँगा। तवज्जो के साथ इसको समाअत फरमाइएगा। देखिए, ज़कात की अहमियत के सिलसिले में तो ये बात अर्ज़ कर देना काफ़ी समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कई मकामात पर जहाँ पर नमाज का जिक्र फरमाया उसके साथ साथ ज़कात का भी जिक्र फरमाया कि अक़ीमुस्सलाह व आतू ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात दो। और ज़कात की अहमियत के सिलसिले में दूसरी बात ये अर्ज़ करता हूँ कि जहाँ पर ज़कात की अदायगी के सिलसिले में फ़कीर की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, इसी तरीके से ज़कात अदा करने वालों के माल में बढ़ोतरी भी होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में अपने माल को खर्च करते हैं, कमसली हब्बा, एक दाने की मिसाल है। एक दाना आपने ज़मीन में डाला है, अम्बतत सबा सनाबिला, उस एक दाने ने 7 बालियां उगाई, फी कुल्ली सुम्बलतिन मियतु हब्बा, हर बाली में 100 दाने। मतलब कितने हो गए? 7 बालियों में हर बाली में 100 दाने, तो कुल टोटल कितने हो गए? 700 दाने। डाला एक है और मिले आपको 700। अब ज़कात की मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है। और आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए चाहे दुगना अता फरमा देता है, दुगना कर देता है। तो ये ज़कात की मिसाल है। ये बात याद रखिएगा कि ज़कात की अदायगी में माल कम नहीं होता बल्कि माल बढ़ता है। आप इसको इस मिसाल के ज़रिए भी आप समझ सकते हैं कि कभी कभार दरख्त में एक ऐसा मुज़िर चीज़ भी लग जाती है कि दरख्त की बढ़ोतरी को वो रोकता है। जब तक आप उसको काट नहीं देंगे दरख्त बढ़ेगा नहीं, जैसे ही आप उस चीज़ को काट देते हैं दरख्त बढ़ना शुरू हो जाता है। ज़कात की मिसाल भी ऐसी है, जब तक ये आपके माल में लगा रहेगा आपके माल को बढ़ने से ये रोकेगा। और उसका नुकसान क्या होगा? रिवायतों में आता है कि ज़कात का माल जिस माल को भी मिलता है उसको हलाक कर डालता है। उलमा कराम इरशाद फरमाते हैं कि ज़कात के माल को अपने माल के साथ रखना ये हराम है और उसको हलाक कर डालता है ये। अब आप अगर चाहते हैं कि आपका माल ये महफूज हो तो आपके लिए लाजिम और ज़रूरी है कि आप अपने माल से ज़कात की अदायगी करें, अपने ज़कात के माल को बिल्कुल अलहदा करें। ज़कात के माल को अलहदा करने के सिलसिले में आपका जो बाकी माल बचेगा, ये ज़कात की अदायगी उस सिलसिले में ये किला बन जाएगी। अब आपका ये माल महफूज हो जाएगा और माल महफूज होने के साथ साथ ये बढ़ेगा भी। ये एक ऐसी, आप यूँ समझ लें कि जो ज़कात अदा नहीं करते वो बुखल करते हैं ज़कात की अदायगी के सिलसिले में। अब वो ये हज़रात यूँ समझ लें कि एक ऐसी तिजारत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अगर आप एक दोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको 700 गुना अता फरमाएगा। और ज़कात के सिलसिले में ये बात भी मैं अर्ज़ करता चलूँ, देखिए ज़कात की अदायगी में 40वां हिस्सा देना पड़ता है। आपका जो कुल माल है, जो भी साहिब निसाब है, वो अपने कुल माल को 40 से तकसीम करे। हासिल तकसीम जो भी हो गया, 40वां हिस्सा वो आपने अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करना है। बाकी 39 हिस्से आपने अपने पास रखने। 39 हिस्से आपके पास हैं, एक हिस्सा आपको देने में क्या तकलीफ है? इसकी आप यूं भी समझ सकते हैं। बतौर तरगीब में एक और मिसाल भी देता हूं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 100 रुपया मौजूद है, 2.5% ज़कात है, 100 रुपया आपके पास मौजूद है, अगर आप 2.5 रुपये अगर आप फकीर को दे देते तो आपके दिल में तकलीफ होगी। इसी तरीके से अगर आपके पास 1000 रुपये में अगर आप 25 रुपये अगर आप फकीर को उठाकर दे देंगे आपको तकलीफ होगी। बाकी पैसे आपके पास मौजूद है, लिहाजा बाकी पैसे मौजूदगी के सिलसिले में 2.5% अदा करना ये बिल्कुल तकलीफ दे नहीं है। तो होना भी यही चाहिए कि अगर बंदा ज़कात नहीं दे रहा या ज़कात दे रहा है तो खुश दिली के साथ ज़कात को दे और इसमें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को भी मलहूज रखे। और जो ज़कात को अदा नहीं करते इसके मुतालिक भी कुरान पाक में वईद आई है। मैं आपके सामने वो आयत इंशाअल्लाह अभी अर्ज करता हूँ। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल्लदीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दा, और वो लोग जो सोना और चांदी को जमा करके रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, इन सोना और चांदी को उस दिन क़यामत के दिन जहन्नम की आग में तापा जाएगा। दुनिया की आग में नहीं बल्कि जहन्नम की आग में तापा जाएगा। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, तो दागा जाएगा उनके ज़रिए उनकी पेशानियों को, व जुनूबुहुम, और उनकी करवटों को, व ज़ुहूरुहुम, और उनकी पीठों को, हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, और ये कहा जाएगा ये वही है जो तुमने अपनी जानों के लिए जमा करके रखा। फदूकू मा कुंतुम तकनिज़ून, तो चको उस चीज़ को जो तुम जमा करके रखते थे। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, इस बात को अपने ज़हनों में महफूज रखिएगा कि ज़कात की अदायगी के सिलसिले में बहरहाल फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। जबकि ज़कात अदा ना करने के सिलसिले में
دنیاوی خسارہ تو یہ ہے کہ آپ کا سارا مال ضائع ہو جائے گا، اور اخروی عذاب یہ ہے کہ ان سارے مال کو جمع کر کے بطور سزا یہ جو آپ کے سامنے بیان کی تو داغا بھی جائے گا، آپ کی پیٹوں کو بھی، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کی پیٹوں کو بھی داغا جائے گا، ان کی پیشانی کو بھی داغا جائے گا، اور ان کی کروٹوں کو بھی داغا جائے گا۔ ان باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔